और सीधा सौदा में आप सभियों का स्वागत है। ऑब्वियसली जो सुबह कमाई के मौके होते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। आज जो बड़ी खबर है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में भारत का इंक्लूजन और जो जेपी मॉर्गन की इंडेक्स है उसके अंदर भारतीय बॉन्ड्स अब ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, उनका इंक्लूजन हो जाएगा, जिसके कारण अच्छे खासे फ्लोज आपको डेट मार्केट यानी जो बॉन्ड मार्केट है उसमें आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर के साथ आज SGX भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है और हमारे साथ नीरज जी भी हैं जो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो नीरज जी, ग्लोबल स्टैंड पॉइंट से ये बॉन्ड इंक्लूजन बहुत टाइम से ड्यू था, हाँ। लेकिन ये फाइनली हो गया है। अब इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मेरे ख्याल में इससे बॉन्ड मार्केट में और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट आना चाहिए और बहुत पॉजिटिव खबर। हालांकि अगले साल जून से होगा जी, तो थोड़ा समय है इसमें भी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है और लगभग 330 बिलियन डॉलर वर्थ के बॉन्ड को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। 10% तक उसका वेटेज होगा, तो काफ़ी मोटी रकम हमारे बॉन्ड मार्केट में आएगी। इसमें अपनी करेंसी में भी आप देखिएगा शुरू में काफ़ी वोलेटिलिटी होगी, उसके बाद स्टेबलाइज होगी और हमारे लिए फेवर में जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत पैसा इंडियन बॉन्ड मार्केट में आएगा। और मुझे लगता है ये पिछले से पिछले बजट में कहा गया था कि ये आने से आपका जो एक बहुत बड़ा डेट लेने का तरीका है वो बदलेगा। बिल्कुल, बैंकिंग पे एग्जैक्टली किस तरीके से इसको इम्पैक्ट करेगा ये अभी सर्टन होना है, लेकिन ये एक डेट मार्केट के लिए, मनी मार्केट के लिए और कॉरपोरेट कंपनीज के लिए बहुत बहुत ही अच्छी खबर है और भारत के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर है। हम लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे थे, तो ये फाइनली हो गया है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी इक्विटी मार्केट को भी फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि लॉन्ग ड्रॉन है, तो आज जो गुजरात गांधीनगर से संकेत है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। पिच रिपोर्ट देखा यार, ये तो 100 पॉइंट नीचे है यार, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। सुबह एक्चुअली में जब ये जेपी मॉर्गन वाली न्यूज़ आई थी तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी, लगभग हरे में आ गए थे। लेकिन हाँ, ग्लोबल संकेत जो है थोड़े बहुत वीक है। येस्टरडे डाउ भी लगभग 300 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तात्कालिकता हावी है इस समय, इसीलिए पिच हमने आज रखी है ग्रीन में। आज के मतलब पूरे हफ्ते से ग्रीन चल रही है। कल भी ये दिन बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई है पूरी दुनिया में। कल भी मैं ऐसे ही हर्षदा को बता रहा कि अक्रॉस द ग्लोब ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो न गिरा हो, सिर्फ एक नहीं गिरा है, कराची, उधर ग्रीन था लेकिन पूरी दुनिया के मार्केट गिरे, सारे सेक्टर्स गिरे, सारे ETF में सेल ऑफ था और मोटा सेल ऑफ है, इसमें कोई शक नहीं। अब अभी तक था कि टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा पिट रहे थे, अब बाकी सब भी लाइन में आ गए हैं। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि फेड ने जो अपनी इतनी हार्श कमेंट्री दी है कि हायर फॉर लॉन्गर, मतलब लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें बनी रहेंगी, उसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है। क्रूड में एक फौरी राहत है, $2-3 नीचे आया, 92 है, लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि ये $100 तक जा सकता है बाई क्रिसमस। अब क्रिसमस कौन से बहुत दूर है, 2 महीने तो दूर है। तो क्या हमारे मार्केट इसका क्यों लेगा? मुझे लगता है काफ़ी वीक है मार्केट और लोगों को थोड़ा सा उन स्टॉक्स में बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए जो वीक है, मतलब फंडामेंटली वीक है लेकिन रैली उसमें बनी है, तो उन स्टॉक्स से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। कैसे बनाया टीम? क्या खबरें मिली? क्या खबरें कम है और मिल जाती ढूंढने और एक खबर में से 2 स्टॉक्स मैंने बनाए हैं। ये तो होना चाहिए था। खबरों का तो इशू है ही नीरज जी। और बिल्कुल अगर हम शुरू करें तो मैंने अपनी टीम में ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ इन दोनों स्टॉक्स से शुरुआत की है। और ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप CNBC आवाज़ देख रहे थे तो हमने रिपोर्ट किया था कि ग्लेनमार्क फार्मा अपनी लाइफ साइंसेज बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा नहीं किया था, ब्रेक की थी। हाँ, ब्रेक की थी और कंफर्म भी हो गई थी। 7 बजे प्रेस रिलीज कंपनी ने इशू कर दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल वर्चुअली हुई थी। और ग्लेन फार्मा की बात करें तो बहुत समय से अपना ये लाइफ साइंसेज बिजनेस वो बेचने वाले थे और फाइनली उनको सूटर जो है मिल गया। निरमा को वो अपना एक मेजॉरिटी हिस्सा अपनी लाइफ साइंसेज कारोबार में बेचने वाले हैं। 75% हिस्सा वो लोग 5651 करोड़ के आसपास बेचने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लेनमार्क लाइफ को लगभग 7,500 करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू किया गया है पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में। जहाँ तक कि ग्लेनमार्क का सवाल है, कंपनी का कहना ये है कि कर्ज कम करने पे और शेयर होल्डर्स रिटर्न बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा और सारे के सारे प्रोसीड्स उसी तरफ यूज़ करते हुए वो दिखाई पड़ेंगे। ग्लेनमार्क लाइफ की बात करें तो लगभग 631 रुपये पे ओपन ऑफर आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि ट्रांजैक्शन जो है 615 रुपये प्रति शेयर पे हुआ है,
लेकिन सेबी का फॉर्मूला जो है ओपन ऑफर रखने का, उसके वजह से करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नो सरप्राइजेस, बहुत दिनों से ये डील अवेटेड थी। देखते हैं कैसे खुलते हैं दोनों स्टॉक्स। उम्मीद तो यही है कि ग्लेनमार्क फार्मा थोड़े हरे निशान में खुले, छोटा मोटा गैप डाउन हो सकता है बाजार के कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन रिकवरी आ सकती है स्टॉक में। और ग्लेनमार्क लाइफ क्योंकि जो ओपन ऑफर है और जो वैल्यूएशन है वो करंट मार्केट प्राइस पे, तो हल्की फुल्की गिरावट यहाँ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा ग्रीन में और ग्लेनमार्क लाइफ रेड में लेके चल रहा हूँ। तो ये 2 स्टॉक्स हुए, 3 लेते हैं। 3, हाँ, एक और बताओ। एक और जो है वो गुजरात गैस है, जहां LIC ने अपना हिस्सा जो है बढ़ा के 5% के ऊपर कर दिया है। गैस स्टॉक्स ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से फोकस में है और एक डिफेंसिव प्ले की तरह आपको कारोबार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। येस्टरडे स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में था, लेकिन ये LIC वाली खबर शायद स्टॉक को सपोर्ट करती हुई लो लेवल्स पे जो है वो दिख सकती है, और कहीं ना कहीं गुजरात गैस भी आज ग्रीन में लेके चल रहा है। ओके, तो ये 3 स्टॉक थे यतिन के, और यतिन ने कल ये ग्लेनमार्क वाली खबर ब्रेक की थी और उसके बाद ये खबर कंफर्म हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसलिए मार्केट के बाद भी आवाज़ देखते रहने का, ऐसा नहीं कि मार्केट के बाद चले गए, उसको देखते रहिए आप। पहला स्टॉक हमारा सनटेक रियलिटी, और इसमें एक खबर ये आई, कल उन्होंने एक्सचेंज को बताया कि IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है और तकरीबन 12,000 अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट ये लॉन्च करेंगे, जिसमें करीब 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा ये पूरा। ये मुंबई के इन एंड अराउंड MMR रीजन में ये किया जाएगा, तो इनको ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आइडिया फोर्ज, अभी एक रिसेंट लिस्टिंग हुई थी। इनको एक 58 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो ये 400 सर्विलांस कॉप्टर एक्सेसरीज के साथ सप्लाई करेंगे ये, और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को। तो ये एक ठीक ठाक खबर दिख रही थी, इनके फेवर में जाती है, इसलिए आइडिया फोर्ज को रखिएगा। NBCC को भी 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेल के भिलाई प्लांट में, अलग अलग प्रकार के कई सारे काम करने, उनकी एग्रीगेट वैल्यू 100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की बनती है। तो ये NBCC के लिए खबर है, तो इसलिए इसको भी रख सकते हैं। 3 मेरे भी हो गए और 3 ये 3 के, अब 4 से 6 तक। हाँ, 4 से 6 तक। और देखिए, इसमें सबसे पहले विप्रो लेके चल रहा हूँ, और एक खबर इनके मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है। जतिन दलाल जो इनके CFO हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये जो अपर्णा अय्यर जी हैं, इनका CFO पद पे कंपनी ने अपॉइंटमेंट कर दिया है। बहुत टाइम से यहाँ हम देख रहे हैं विप्रो में कि टॉप मैनेजमेंट का चर्न काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और शायद ये चीज़ बाज़ार को पसंद ना आए। ओवरऑल आज जो ग्लोबल सेटअप है वो भी थोड़ा वीक है, IT स्टॉक्स में ग्लोबली बिकवाली है, तो शायद यहाँ भी आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ CFO के रेजिग्नेशन के चलते। दूसरे 2 स्टॉक्स हैं जो वो सीमेंट पैक में से हैं, और दोनों ही स्टॉक्स में ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट। देखिए, सीमेंट के प्राइसेस फर्म अप हुए हैं, डिमांड अच्छी है, स्टॉक्स में भी आपने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 52 वीक हाई के आसपास है, कल थोड़ा बहुत करेक्शन आया हायर लेवल से, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट की एक ज़मीन खरीदने का फैसला लिया है। 70 करोड़ रुपीज़ में ये लगभग 75 एकड़ के आसपास ज़मीन खरीदेंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि काफ़ी सारी लैंड जो है सीमेंट कंपनीज़ को लगती है अपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। थोड़े दिनों पहले अगर आपको याद है तो इंडिया सीमेंट ने JSW सीमेंट को अपना एक प्रोजेक्ट बेचा था जो इनकम्प्लीट था, वो भी एक लैंड और माइन के साथ बेचा था, लेकिन ये केवल लैंड बेची है कंपनी ने, जिसके कारण अल्ट्राटेक को एक्सपेंशन प्लान्स में मदद होगी। और जहाँ तक कि इंडिया सीमेंट का सवाल है, इन्होंने अपने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये क्लियर कर दिया था कि नॉन कोर एसेट्स वो बेचते रहेंगे, अपनी बैलेंस शीट को सुधारेंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर वो केपेक्स करेंगे। तो ये रणनीति जो है आपको दिखाई पड़ रही है इंडिया सीमेंट की तरफ से, शायद बाजार इसको अप्रिशिएट करे, और दोनों ही स्टॉक्स अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट आज हरे निशान के साथ कारोबार करने चाहिए इस खबर पे चलते। ये इनके पास बहुत ज़मीन है ना इंडिया सीमेंट वालों के हाँ, पास। तो सर क्या हुआ है कि इंडिया सीमेंट ने अपने एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करके रखी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो ये अब इन्होंने पिछले क्वार्टर में बहुत क्लियर कर दिया था एनालिस्ट लोगों को और इन्वेस्टर्स को कि सारा जो नॉन कोर झमेला है, उससे जो जो लेगेसी है, जो इश्यूज हैं, उनको क्लियर कर देंगे, मोनेटाइज करते रहेंगे, और जो खुद के अभी प्लांट्स जो जारी हैं उनके अंदर जो भी पैसा लगता है, जो भी वर्किंग कैपिटल लगता है, वही उस पर फोकस रहेगा। तो कंपनी बहुत क्लियर है कि जो भी नॉन कोर चीज़ें उसको बेचिए,
400-500 करोड़ में थोड़े दिनों पहले उन्होंने JSW सीमेंट को अपना एक प्लांट बेचा था और अब ये अल्ट्राटेक सीमेंट को एक बड़ा हिस्सा जो है अपने लैंड का बेचने में। ध्यान रखिएगा इस पे, सीमेंट कंपनियों पे कई सारी रिपोर्ट्स भी इसमें आ रही हैं। मेरी टीम में अगले स्टॉक है, एक तो RVNL है। RVNL में एक बिजनेस अपडेट है कि इन जो वाराणसी कोलकाता हाईवे बनने वाला है ग्रीनफील्ड 6 लेन का, उसका एक जंक्शन है जो झारखंड में पड़ता है, वो सोनपुर बिघा विलेज का जो चंक है उसको RVNL कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग कंपनी बना दी है, चतरा एक्सप्रेस वे, और इसको रेल विकास निगम एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बिजनेस अपडेट इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि अब ये इस सेगमेंट में काफ़ी बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, अलग जाएंगे, फाइनेंशियल क्लोजर बनेगा और धीरे धीरे ये इसमें और काम बढ़ा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। पांचवा स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट। इसमें प्रोमोटर करंट बजाज ने करीब 2 करोड़ शेयर 2 ट्रेंच में बेचे हैं 138 पे। सामने खड़े होकर मोतीलाल के फंड ने खरीदा है, मोतीलाल ओसवाल फंड ने, लेकिन उन्होंने खरीदे 60 लाख, बाकी छुटपुट में गए हुए हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अगर 2 करोड़ प्रमोटर ने बेचा और इसने कम खरीदे गए तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना चाहिए। छठवां स्टॉक है जुआरी इंडस्ट्रीज, और इसमें कंपनी NCD के जरिए 26 सितंबर को फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। जुआरी ग्रुप की जो कंपनीज हैं इनमें ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्रो केमिकल इन सब में काफ़ी इंटरेस्टिंग तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो ये हो गए 6 स्टॉक मेरी टीम के। चलिए, हमारे टीम में 4 स्टॉक्स और बाकी हैं, तो चलिए उनकी शुरुआत करते हैं। 7वां स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इन्होंने एक छोटी सी खबर ये बताई कि इन्होंने डिफेंस आर्म कामकाज करने के लिए एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम रखा है ना अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज़। इसके तहत ये क्या काम करेंगे? इसके तहत एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग कंपनियों से टेक्नोलॉजिकली, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेसेस को फोकस करेंगे। चूँकि अब मौका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डिफेंस में, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ने किया है। लेट्स सी क्या होता है इसमें। 8वां स्टॉक है वीनस पाइप्स। वीनस पाइप्स में प्रमोटर अरुण कोठारी ने 37,425 शेयर खरीदे हैं 20 और 21 सितंबर को, और इस प्रकार से उनका 0.19% स्टेक बढ़ गया है कंपनी में। 9वां स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO थे मिस्टर भार्गव दास गुप्ता, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने रिलीज़ में बताया कि वो और दूसरी अपॉर्चुनिटी कहीं देखेंगे या मिल गई होगी, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन एक बहुत ही स्टैब्लिश नेम, बहुत उन्होंने इस कंपनी को यहाँ तक रन किया है, उनके जाने से थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ समय के लिए वॉइड क्रिएट होगा, देखते हैं कौन निकल के आता है। लेकिन ये खबर है तो स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। क्या जियो फाइनेंस के इंश्योरेंस बिजनेस में जा रहे हैं क्या ये एनीबॉडीज गेस, आई डोंट नो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई इस्तीफा होता है तो लोग बोलते हैं तुरंत बोलते उधर जा रहे हैं, और इंश्योरेंस में हुआ तो शायद यही होगा। आई डोंट नो, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इवेंट। भार्गव जी का इस्तीफा बहुत बड़ी बात है। आपको ध्यान होगा जब एक दूसरी खबर उड़ी थी म्यूचुअल फंड वाली, तो उनको ट्विटर पे लिखना पड़ा कि नहीं भाई मैं तो ऐसे गेस होते रहते, हम लोगों को नहीं पता क्या, लेकिन ये इस्तीफा एक बड़ी खबर है यहाँ पे। 10वां स्टॉक गेल को मैंने इसलिए लिया है कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है गैस डिमांड को लेकर के, तो उन्होंने अपनी प्रेफर पिक बताई है गेल, गुजरात गैस और IGL को। तो गुजरात गैस आपने देखा होगा यतीन की टीम में। गेल मैंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने उसी रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि LNG डिमांड बहुत पिकअप कर रही है अपने देश में, तो इम्पोर्टेड गैस की, और गेल का काम ही यही है कि इम्पोर्ट करके लाना और यहाँ बेचना, बेसिकली ट्रेडर कंपनी है ये। तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए इस रिपोर्ट के आधार पर। बिल्कुल, तो ये 10 स्टॉक्स नीरज जी ने आपको बता दिए हैं, 4 मेरे बाकी हैं, और मैं शुरू करूंगा इंटरग्लोब एविएशन के साथ। अब यहाँ कंपनी ने एक नया कोड शेयर पार्टनरशिप अनाउंस किया है ब्रिटिश एयरवेज के साथ। ये कोड शेयर होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इंडिया से लंदन की तरफ आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा कंपनी का। ऑब्वियसली आप UK तो ट्रैवल कर ही सकते हैं कोड शेयर के अंदर, लेकिन यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी। कंपनी का ऑलरेडी मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी एयरलाइंस के साथ कोड शेयर है, और ये ब्रिटिश एयरवेज का जो कोड शेयर है, इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक ट्रैवल छोड़ के अब इंटरग्लोब एविएशन की स्ट्रैटेजी है शिफ्ट हो रही है, और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी ये अपनी जो है पार्टनरशिप्स बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक लेके चल रहा हूँ ग्रीन में। इसके अलावा JSW एनर्जी रहेगी फोकस में। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि JSW ग्रुप जो है वो LG जो एक कोरियन कंपनी है, इनके साथ बैटरी पैक्स बनाने के लिए एक करार करने वाले हैं।
बहुत जल्द ये मेक इन इंडिया के तहत यहाँ एक बैटरी प्लांट लगाएंगे। जो कंपनी है JSW ग्रुप है, इनका ज़्यादातर जो एनर्जी बिजनेस है, जो कारोबार है, वो JSW एनर्जी कंपनी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे आप एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट इस खबर के चलते देख सकते हैं। इसको भी लेके चल रहा हूँ ग्रीन में। दूसरे दो लार्ज कैप स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले करूंगा बात मारुति की, क्योंकि यहाँ दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आज आई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सिटी का एक बाय कॉल है 13,600 रुपये के टारगेट के साथ, तो ज़बरदस्त एग्रेसिव बाय कॉल आ रही है सिटी की। और मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ ओवरवेट है, इनका भी टारगेट 12,000 रुपये के करीब है। जो SUV में कंपनी का मार्केट शेयर गेन हो रहा है, नए लॉन्चेस अच्छे कर रहे हैं। अब मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहाँ से मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं, 10% से 11% तक की रेंज में ये मार्जिन एक्सपैंड आपको होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और इसीलिए ब्रोकरेजेस इस स्टॉक पे बुलिश है। तो ब्रोकरेज रेडार के लिहाज से मारुति मैंने लिया है हरे निशान में। और आखिर में SBI, इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि JP मॉर्गन का जो डिसीजन है इंडियन PSU या जो सरकारी बॉन्ड्स हैं इनको इंक्लूड करने के लिए अपने इंडेक्स में, जिसके कारण $33 बिलियन के इन्फ्लो होंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो बैंक्स के पास अपना शॉर्ट टर्म बॉन्ड पोर्टफोलियो है, PSU और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर एक रैली होगी और कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरेंगी, क्योंकि $33 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ का इन्फ्लो आपको ओवर द पीरियड आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण बैंक्स को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में से, क्योंकि SBI के पास एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड पोर्टफोलियो है, शायद इसको इस खबर के चलते फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए 10-10 स्टॉक दोनों टीम के हो गए, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो एक बार टीम रैप रखेंगे आपके सामने। तो सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और टीम रैप अप करते हैं। आपकी स्क्रीन से अब आएंगे 10 स्टॉक्स। शुरू करूंगा ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ से। ग्लेनमार्क फार्मा अपना 75% हिस्सा ग्लेनमार्क लाइफ में बेचने वाले हैं, तो ग्लेनमार्क फार्मा शायद हरे निशान में खुले, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज क्योंकि डील करंट मार्केट प्राइस पे हुई है, थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। हालांकि जो ओपन ऑफर प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुजरात गैस, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, तो सेंटिमेंटली ये स्टॉक को आप थोड़ा बहुत मोमेंटम में देख सकते हैं। विप्रो, इनके CFO ने इस्तीफा दे दिया है और सीनियर मैनेजमेंट का चर्न काफ़ी हाई है कंपनी में, जिसके कारण थोड़ा बहुत आज प्रेशर में रह सकता है स्टॉक। ओवरऑल ग्लोबली भी हमने देखा है IT स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिया सीमेंट, ये दो स्टॉक्स फोकस में है, क्योंकि 70 करोड़ में इंडिया सीमेंट की ज़मीन अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदने वाला है, तो दोनों स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। इंटरग्लोब एविएशन, इन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के साथ अपना एक कोड शेयर बढ़ाया है, जिसके कारण यूरोप में कंपनी की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें JSW एनर्जी, ये LG के साथ एक करार कर सकते हैं बैटरीज बनाने के लिए इंडिया में, जिसके कारण ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में मारुति, ब्रोकरेजेस के रेडार पे है, ये टारगेट 13,600 रुपये सिटी का आज एक नया रिपोर्ट आया है। और SBI, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है कि JP मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स अब इंक्लूड हो जाएंगे, जिसके कारण PSUs के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो गिरेंगे और बॉन्ड पोर्टफोलियो में आज एक रैली हो सकती है, जिसके कारण SBI जैसे PSU बैंक्स पे रहेगा फोकस। बिल्कुल, बहुत सारी खबरों के आधार पर टीम में देखिए आप, सनटेक रियल्टी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ 750 करोड़ रुपए का एक JV बना रहे हैं, जिससे करीब 12,000 घर बनाए जाएंगे MMR रीजन में। आइडिया फोर्ज को 58 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें सर्विलेंस कॉप्टर सप्लाई करेंगे। NBCC को भिलाई स्टील प्लांट से 100 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। RVNL ने एक नई अलग कंपनी बना दी है एक्सप्रेस हाईवेज के लिए, यानी सड़क परियोजनाओं के लिए। तो जो वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका एक चंक इस कंपनी के तहत बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में प्रमोटर करण बजाज ने 2 करोड़ शेयर बेच दिए हैं 138 के भाव पे। हालांकि सामने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने खरीदे, लेकिन सिर्फ 60 लाख। जुआरी इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखिएगा, ये NCD के जरिए 26 तारीख को फंड रेज करने जा रहे हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स ने एक अलग कंपनी बनाई है डिफेंस बिजनेसेस के लिए, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनियों के साथ टाई अप भी होगा। वीनस पाइप्स के प्रमोटर अरुण कोठारी ने 37,000 शेयर खरीदे हैं और 0.19% स्टेक कंपनी में बढ़ा लिया है अपना। ICICI लोम्बार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO भार्गव दास गुप्ता जी ने इस्तीफा दे दिया है। और गेल को रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि इंपोर्टेड LNG की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।